कहते हैं जब नाज मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। कुछ इसी तथ्य पर आधारित है यह कहानी। जिसमें अंग्रेजों की धरती उनको जहन्नुम नजर आई थी। मिल गई जी टीम इंडिया को। जिसमें बुमराह की वो 10 गेंदें जिसने इस टेस्ट को ऐतिहासिक बनाया। और जब भारतीय टीम को 10 ओवरों में 3 विकेट की दरकार थी तब सिराज की आंखों में अंग्रेजों ने अपनी मौत देखी थी। बटलर और रॉबिन्सन के पिच पर बिताए गए वो 20 मिनट किसी नर्क से कम नहीं थे। भारतीय टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अंग्रेजों की धरती पर कदम रख चुकी थी। पहला टेस्ट मैच बारिश के कारण ड्रा हो गया। अब दूसरा टेस्ट मैच क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाला लॉर्ड्स में खेला जाना था, जो अंग्रेजों का गुरूर था और गुरूर ही उनका घमंड था, क्योंकि इस मैदान पर विरोधियों के झुके हुए सिर अंग्रेजों के पराक्रम की गवाही दे रहे थे। और पिछले 90 सालों में भारत केवल 2 बार ही जीत पाया था। ऐसे में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 364 रन बना देती है, जिसमें रोहित शर्मा के 83 और केएल राहुल के 129 रनों की पारी भी शामिल थी। 364 के जवाब में इंग्लैंड का एक बल्लेबाज रूट ने 180 रनों की पारी खेल डाली और इंग्लैंड ने 391 रन बना दिया। जिसके बाद अंग्रेज अपने घर में चैन की नींद सो रहे थे, क्योंकि उनके सामने भारतीय गेंदबाज बेबस हो चुके थे। परंतु इस पारी के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिसने एक भीषण युद्ध को जन्म दे दिया। दरअसल इंग्लैंड अपनी पारी में 371 रनों पर 9 विकेट गंवा चुकी थी। तब मैदान पर एंडरसन की एंट्री होती है और बुमराह ने एक ओवर में 4 नो के साथ 10 गेंदें फेंक डाली, जिसमें से सभी 9 बॉल बाउंसर के रूप में एंडरसन को चोट पहुंचाई थी। वो गेंद कभी चेस्ट पर लगती तो कभी हेलमेट पर। एंडरसन के करियर का यह सबसे डरावना ओवर साबित हुआ और एंडरसन का एक खौफनाक चेहरा सब कुछ बयां कर रहा था, जिससे नाराज एंडरसन ने बुमराह को कुछ कह दिया। और यहीं से शुरू होता है इंडियन क्रिकेट इतिहास का सबसे आइकॉनिक विक्ट्री का सफर। उधर चैन की नींद ले रहे अंग्रेजों का ऐसा हास्र होने वाला था कि उनकी नींद उड़ने वाली थी। एक ऐसा इम्तिहान होने वाला था जिसमें पूरे अंग्रेज ध्वस्त होने वाले थे, जिसमें उनकी रूह कांप जाने वाली थी, क्योंकि एंडरसन और बुमराह के बीच वाद विवाद विराट कोहली समेत पूरी टीम इंडिया ने सुन लिया था। अब इस टेस्ट का चौथा दिन शुरू होता है, लेकिन आज पिच का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका था। जो टीम इंडिया पहली पारी में 364 रन बनाई थी, वही टीम दूसरी पारी में एक रनों के लिए तरस रही थी। और आलम ऐसा आ गया कि लगातार भारतीय बल्लेबाजों का शीघ्र पतन होने लगा और देखते ही देखते भारतीय टीम मात्र 181 रनों पर अपने 6 विकेट गंवा देती है। न रोहित का विस्फोट हुआ, न रन मशीन से रन निकला और ना ही पुजारा का डिफेंस काम आया। अब चौथे दिन का खेल समाप्त हो चुका था, जिसके बाद माइकल वॉक का एक ट्वीट आता है जिसमें इंग्लैंड के जीतने की घोषणा करी गई थी। अब यह टेस्ट मैच अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था। 5वें दिन के पहले सेशन में भारत ने अपने 2 और विकेट गंवा दिए। भारतीय टीम 209 रनों पर 8 विकेट गंवा देती है। यहाँ भारत के पास मात्र 182 रनों की लीड होती है। ऐसे में वॉक की भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही थी। करोड़ों भारतीय फैंस निराश हो चुके थे, परंतु अब मैदान पर एंट्री होती है जसप्रीत बुमराह की। बुमराह को देखते ही एंडरसन को अपना अतीत याद आने लगा। उसका एक दर्द अब बदला मांग रहा था और इसी के दौरान पूरी इंग्लैंड टीम बुमराह को चोटिल करने की साजिश रचने लगती है। बदले की आग में धधक रहे अंग्रेज बुमराह के सामने अपने सबसे तेज गेंदबाज मार्कवुड को उतार देते हैं। फिर क्या, बुमराह को आउट करने की बजाय लगातार बाउंसर मारी जा रही थी। इसी बीच एक गेंद बुमराह के सर पर जा लगती है और बुमराह ने भी अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उस गेंद पर रन नहीं लिया।
फिर जब अगली गेंद पर बुमराह चौका मारते हैं तो विराट कोहली समेत पूरा ड्रेसिंग रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। परंतु विराट कोहली तो फील्ड में उतरने को बेताब थे, क्योंकि अब अंग्रेज बुमराह को बाउंसर ही नहीं बल्कि स्लेज भी करने लगे। बटलर तो तू मैं करने पर उतारू हो गया था। यह सब शर्मनाक दृश्य को देख विराट कोहली का पारा बढ़ता जा रहा था, परंतु बुमराह ने इन सभी चीजों को अपने अंदर समेटकर अपने अंदर को खुद से मजबूत कर दिया और अचानक से मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने अंग्रेजों पर हमला कर दिया। बाउंसरों के बीच चौको छक्कों की बरसात होने लगी और इसी के साथ अंग्रेजों की बॉडी लैंग्वेज बदलने लगी। कैचेस ड्रॉप होने लगे, बाउंसर मारी नहीं जा रही थी। मार्क वुड को मोइन अली ने रिप्लेस कर दिया। इनके झुके हुए कंधे इन दोनों के पराक्रम को बयां कर रहे थे। मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह के बीच 90 रनों की एक मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी और इसी दौरान मोहम्मद शमी ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो आज से पहले स्वयं क्रिकेट के भगवान सचिन, AB डिविलियर्स, जैक कैलिस, रिकी पॉन्टिंग जैसे महान खिलाड़ी भी नहीं कर सके थे। मोहम्मद शमी ने लॉर्ड्स के मैदान में दूसरी पारी में 50 लगा दिया। अब अंग्रेज इस मैच में काफी पीछे जा चुके थे और इसका सबसे बड़ा कारण वो खुद थे। उनके सभी गेंदबाज इन दोनों की आउट करने के बजाय अपना बदला पूरा करने में लगे थे और अब अंग्रेजों को समझ आ चुका था कि हमने बदले लेने के प्रयास में इस मैच को हाथ से गंवा दिया, क्योंकि अब भारतीय टीम का स्कोर 298 रनों पर हो चुका था और अभी भी बुमराह और शमी मैदान पर ही खड़े थे। ऐसे में विराट कोहली को भी समझ आ गया कि इन दोनों को आउट करना अंग्रेजों की औकात से बाहर है। इसीलिए विराट कोहली ने 298 के स्कोर पर इस पारी को डिक्लेयर कर दिया। यहां से इंग्लैंड को 60 ओवरों में 272 रनों का टारगेट मिला और भारत को 10 विकेट लेना था, जिस पर कई क्रिकेट पंडित विराट के इस फैसले को बेवकूफी भरा बता रहे थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि इंग्लैंड टीम इस टारगेट को आसानी से हासिल कर लेगी। परंतु विराट कोहली की रणनीति को कौन ही समझ सकता है, जिसके बाद विराट कोहली के वो शब्द जिसने खिलाड़ियों के अंदर आग लगा दिया। विराट ने अपने खिलाड़ियों से कहा कि इस 60 ओवर अंग्रेजों को ऐसा लगे कि वो क्रिकेट के मैदान पर नहीं बल्कि जहन्नुम में मैच खेल रहे हों। इस शब्द से विराट ने जो खिलाड़ियों के अंदर एनर्जी डाली थी उसको लेकर आगे चलकर हर्षा भोगले ने कुछ बयान दिया। Let's give them hell for 60 overs must go down as one of the great lines in Indian cricket history. This is a war general saying, let's go on the rampage, let's give them hell. And this is Virat territory. और जब इंग्लैंड की पारी शुरू हुई तो मैच में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, ऐसी तबाही देखने को मिली जो आज से पहले किसी ने नहीं देखी थी। इंडियन टीम के अंदर ऐसा शैतान छुपा हुआ है, आज से पहले किसी को भी नहीं पता था और इस दिन पूरी दुनिया ने देखा। भारतीय टीम में एक खिलाड़ी को छेड़ोगे तो पूरी टीम एक साथ तुम पर टूट पड़ेगी। अब आखिरी पारी की शुरुआत हो चुकी थी। बुमराह की पहली गेंद पर जिस तरह से सभी खिलाड़ी एक फ्रेम में आए, उसे देख ऐसा लग रहा था कि भारत के एक खिलाड़ी किसी भी टीम को आज कच्चा चबा जाएंगे, क्योंकि बुमराह ने पहले ओवर में विकेट लिया और मोहम्मद शमी ने भी अपने पहले ओवर में दूसरा विकेट ले लिया और अंग्रेज लगातार विकेट गंवाए जा रहे थे और हर विकेट के साथ जब पूरी भारतीय टीम एक साथ जश्न मनाती तो वो पल देखने लायक थे। इंग्लैंड टीम मात्र 67 रनों पर अपने 5 अहम विकेट गंवा देती है। फिर जब सिराज ने 90 के स्कोर पर लगातार 2 विकेट लिया तो विराट कोहली का वो आइकॉनिक जश्न देखने को मिला, जिसमें विराट कोहली का रौद्र रूप अंग्रेजों की छाती को चीर रहा था, क्योंकि पूरी टीम एक तरफ जश्न मना रही थी और विराट कोहली अंग्रेजों के ड्रेसिंग रूम की तरफ आगे बढ़कर आग बबूला हो रहे थे। परंतु अभी भी मैदान पर ओली रॉबिन्सन और जॉस बटलर की जोड़ी मौजूद होती है। अभी भी 20 ओवरों का खेल बाकी था और भारत को मैच जीतने के लिए 3 विकेट की दरकार थी। इंग्लैंड टीम यहां पर इस मैच को जीतने की उम्मीद छोड़ चुकी थी, यानी अब वो ड्रॉ के लिए देख रहे थे और इसी के साथ अब आखिरी दिन अपने ढलान की तरफ तेजी से बढ़ने लगा।
हर एक डॉट गेंद भारत को जीत से दूर ले जा रही थी। करोड़ों लोग एक एक गेंद पर अपनी नजर बनाए रखे थे। पूरे स्टेडियम में इतना सन्नाटा छा चुका था, मानो घड़ी की सुइयों की आवाज टिक टिक सुनाई दे रही थी, क्योंकि ये दोनों आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। ये दोनों अगले 10 ओवरों तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया। ऐसे में ऐतिहासिक जीत भारत के हाथ से फिसल रही थी। परंतु बटलर और रॉबिन्सन के पिच पर बिताए गए वो 20 मिनट किसी नर्क से कम नहीं था, क्योंकि मोहम्मद सिराज का ऐसा लुक देखिए जिसे देख कितनों की रूह तक कांप जाएगी। साथ में हर वक्त हर गेंद पर बाउंसर से सामना हो रहा था। गेंद कभी अंग्रेजों के सर पर लगती तो कभी उनके सीने को चीरने को बेकरार रहती। उसी बीच विराट कोहली जैसे खौफनाक खिलाड़ी से स्लेजिंग झेलनी पड़ती और हर वक्त 11 खिलाड़ियों के बीच में घिरे रहना। इन दोनों का सांस लेना भी दूभर हो गया था। यही कारण था कि इनके हाथ पांव फूल रहे थे, चेहरे पर निराशा थी, नजरें मिलाना मुश्किल था और दोनों के कंधे झुके हुए थे। लेकिन फिर भी दोनों खड़े रहे और सबका सामना करते रहे और अब मात्र 10 ओवरों का खेल बाकी था। ऐसे में टीम की चिंता बढ़ रही थी, परंतु बुमराह की एक स्लोअर गेंद ने रॉबिन्सन का विकेट दिला दिया। उसके बाद सिराज ने बटलर को पवेलियन भेज दिया। उसके बाद फिर एक बार खिलाड़ियों का जोश देखने को मिलता है। अब यह साफ हो गया था कि भारतीय टीम जीत के करीब आ चुकी है और इसी ओवर में सिराज ने एंडरसन की गिल्लियां बिखेर कर एंडरसन का सर कंधा झुका दिया। इंडिया जीत गया लास्ट में, मिल गई जीत टीम इंडिया को। और उसी फ्रेम में देखने को मिलता है जसप्रीत बुमराह हवा में उड़ रहे थे। यह तस्वीर बयां कर रही थी कि जिन दो दिग्गजों के बीच युद्ध शुरू हुआ था उसमें पराजय किस खिलाड़ी की हुई है। इसी के साथ एक युद्ध की समाप्ति हो जाती है और भारत के खेमे में लॉर्ड्स के मैदान पर 151 रनों की ऐतिहासिक जीत नसीब होती है। इस जीत ने दुनिया को बता दिया कि हम किसी को भी उसके घर में खदेड़ने का मादा रखते हैं। यदि यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक ऐसी बेहतरीन कहानी के साथ, तब तक इंतजार करिएगा।